सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि सर्वे का मतलब है क्या एग्जैक्टली, क्यों किया जा रहा है, सरकार क्या करना चाह रही है? देखिए, सर्वे का मेन उद्देश्य है कि ज़मीन पर जितना भी विवाद है उसको समाप्त किया जाए और ज़मीन का अद्यतन प्रतिवेदन। कहने का मतलब हुआ कि आज सर्वे को 60-62 साल हो गया। जो खेत बड़ा है वो छोटा हो गया, छोटा जो था बड़ा हो गया। मतलब जैसा अभी सरजमीन है उस हिसाब से मानचित्र बना के और जो लोग अभी उस पर कायम है उसके नाम से एक नया जमाबंदी खतियान बना देना, उसी को हम लोग अभी स्पेशल सर्वे कर रहे हैं। उस हिसाब से पूरा सर्वे को कंडक्ट करने में कितने चरणबद्ध तरीके, कितने चरण हैं? देखिए, इसमें प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक चलता है। जो प्रपत्र 1 है उद्घोषणा का प्रपत्र, वो हमारे जिला अधिकारी के द्वारा किया जा चुका है। प्रपत्र 2 रैयत अपना स्वघोषणा, प्रपत्र 3 एक वंशावली। इसी तरह से हम लोग बहुत प्रपत्र है, उसमें दावा आपत्ति का भी है। वो हम लोग 22 प्रपत्र तक जाएंगे। जब 22वां प्रपत्र पे चल जाएंगे तो वहाँ आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी कि खतियान वहाँ पे जो है आपके नाम से बन जाएगा। फिर आपको नया नक्शा अलॉटेड हो जाएगा। वहाँ से फिर आपका वॉल्यूम 2 बदल जाएगा और जो है ये सर्वे वहाँ से जब पहुँच जाएंगे प्रपत्र 22 पे तो ये सर्वे वहाँ से सफल माना जाएगा। मतलब वहाँ के बाद आपको खतियान और नक्शा दोनों नया वाला स्पेशल सर्वे का जो है वो आपको इस मौजा का अलॉटेड हो जाएगा। फिर वो पुराना नक्शा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा चीज़ जो है 22 चरण में होने के बाद माना जाएगा ये कंप्लीट हो गया। तो अब जो है यहाँ पर जब से ये सर्वे की बात सामने में आई है तो गांव देहात के जितने सारे लोग हैं, जो आम लोग हैं, कहीं पर भी अपनी बातें रखने से डर रहे हैं, तो उन लोगों में कौतूहल का विषय है कि मैं कागज़ बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, कौन से कागज़ मांगा जाएगा? देखिए, कौन सा कागज़ मांगने का यहाँ नहीं है। मैं कोई भी कागज़ नहीं मांगूंगा किसी से। जैसे आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन आपका है, तो इस ज़मीन पर आपका स्वामित्व का क्या अधिकार है, चाहे वो आपको वंशावली से प्राप्त हुआ हो यानी कि उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ हो, आपने खरीदा हो, बंदोबस्ती का है, दान का है, वो ज़मीन आपको कैसे प्राप्त है बस उस हिसाब से उस कागज़ को दे देना है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नई चीज़ मांगा जाएगा। आप उस पर किस चीज़ से दावा कर रहे हैं, आपका उस पर दावा का अधिकार क्या है, सिर्फ वही देना है हमको और ज़्यादा कुछ नहीं देना है। वंशावली के नाम पे जो है बहुत बड़ा एक चीज़ें चल रहा है। देखिए, वंशावली तो हम लोग आज से नहीं बहुतों दिन से बना रहे हैं। वंशावली कोई बहुत बड़का बात नहीं है। आप अपने सरपंच से जो मृतक जो आपके गुजर गए वंशानुगत में अभी जितना वर्तमान तक है उस हिसाब से वंशावली बना लेंगे। वंशावली ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है कि नया नाम है, आज वर्षों से चल रहा है। तो जितना भी नहीं, मतलब मेरा सवाल ये था कि प्रपत्र 2 में शायद वहाँ पर खुद भी वो स्वघोषणा करने का कॉलम है। हाँ, तो एक आदमी के लिए क्या ज़रूरी है, प्राथमिकता है कि वो किसी कार्यालय से ही बनाए या सिर्फ ये लिख करके देना काफ़ी है कि वो प्रपत्र में? हाँ, आप अपने सरपंच साहब से वंशावली बना के दीजिए और प्रपत्र पर भर कर के दीजिए। फिर जब समय आएगा तो हम हर एक खाता का घर जा के आपका वंशावली बनाएंगे। फिर उसको इसी ग्राम सभा के द्वारा हम पारित करेंगे कि आपने जो वंशावली लिखाया है वो सही है कि नहीं है। आपने किसी का बहन का नाम या अपने भाई का नाम या किसी सरीदार का नाम छोड़ा तो नहीं है। उस हिसाब से वंशावली को वेरीफाई किया जाएगा। ये वेरिफिकेशन के बाद ही? हाँ, वेरिफिकेशन के बाद उसको कंप्लीट किया जाएगा। आप बता रहे म्यूटेशन वाला मामला था, आपने कहा कि अगर आपने म्यूटेशन नहीं किया है तो आप उसकी जानकारी ऑफिस को दें, कागज़ जमा करते हो। क्या ये पूरा मामला है? क्योंकि लोग देखिए, म्यूटेशन नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत रीज़न है। अब कवाला गलत है या कोई अन्य कारण है या आप अनलीगल रजिस्ट्री करा लिए म्यूटेशन, उस कागज़ को देखने के बाद सीओ साहब के पास भेजने के बाद उसका क्या फिर फीडबैक आता है, वो तो हर एक कागज़ का मसला अलग अलग होता है। वो देखने के बाद ही पता चलेगा म्यूटेशन क्यों नहीं हो रहा है या गलत कवाला तो नहीं कर, या किसी ज़मीन का 2 बार 3 बार कवाला हो जाता है। वो कागज़ देखने के बाद ही स्पष्ट होता है। मतलब वो वहाँ पर डिक्लेयर कर दे कि मेरे पास म्यूटेशन है या नहीं है? हाँ, म्यूटेशन है, उसके पास हर एक कागज़ को जमा करेगा ना, उसका जो है सो देगा ना कि म्यूटेशन क्यों नहीं हो रहा। फिर उसके बाद उसको देखा जाएगा क्यों नहीं हो जा रहा है, या कहीं सब सरकारी का कोई आदमी, राजस्व कर्मचारी या सीओ साहब या खुद आदमी क्या कमी है, वो तो जब सामने आएगा उसके बाद ही ना क्लियर किया जाएगा। हमारा आखिरी सवाल है, अगर आप ब्रीफ में एक आम आदमी को कुछ बताना चाहेंगे सर्वे के बारे में कि सर्वे हो रहा है, आपको कागज़ जमा करना है, क्या कहेंगे? सर्वे को आसानी से चीज़ें समझना है। इसको आसानी से ऐसे समझिए कि सर्वे आम जन लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जो भी हमारी ज़मीन है, अभी बाप दादे के नाम से खाता उसका खुला हुआ है, तो वो लोग तो अब गुजर गए हैं, फिर भी उसके नाम से अभी भी जमाबंदी का रसीद कट रहा है। उस ज़मीन को हम लोग अद्यतन करा लें और इसमें आप आम जन जितना
सहयोग हम लोगों का कर सके उतना जल्दी ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ऑफिस लगेगी या क्या वगैरह? पंचायत भवन दामलबाड़ी में इसका ऑफिस बना हुआ है। लोग जो भी सवाल हो उसको लेकर के आपके वहाँ पर पहुँच सकते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में चूँकि जब कागज़ का मामला आता है, भले ही वो एक अखबार का ही मामला क्यों ना हो, पैसे का लेन देन शुरू हो जाता है, उसको लेकर के आपका निर्देश? देखिए, हमारा यही डिसीजन है, पैसे का कोई किसी बिचौलिए का साथ नहीं दे। आपके पास जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी आपके अधिकारी है या जो भी आपके मौजा में लौटेड अमीन है, आप उससे संपर्क करें। बेफिजुल बातों में नहीं रहे, कहीं किसी को कोई पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिचौलिया और दलाल से बच के रहें।